जिसमें कि आज हम लोग सेट नंबर 2 को लगाने वाले हैं। इससे पहले सेट नंबर 1 ऑलरेडी करा दिया गया है। जो लोग नहीं देखे हैं तो वो लोग प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक और सेशन खत्म होने के बाद किसी भी एक ग्रुप में शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं और आप लोग भी सोचिएगा अपना आंसर क्या हो सकता है। पहला प्रश्न है, तंत्रिका आवेग यानी कि नर्व इम्पल्स एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक संचरण के चरणों का सही क्रम क्या है। आपको क्रम में सजाना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। पहले हो जाएगा 3 एक्सोन टर्मिनल पर विद्युत आवेग का पहुंचना। फिर इसके बाद 1 नंबर हो जाएगा सिनेप्टिक भांग में न्यूरोट्रांसमीटर का विमोचन। फिर इसके बाद 2 नंबर हो जाएगा अगले न्यूरॉन के डिहाइड्रेट रिसेप्टर से न्यूरोट्रांसमीटर का बंधना। और लास्ट में हो जाएगा 4 अगले न्यूरॉन से एक नए विद्युत संकेत की उत्पत्ति। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें। अभी कथन 1 है, धमनियां मोटी और लचीली दीवारों वाली रक्त वाहिका होती है। कारण आर है, धमनियां में रक्त उस दाब पर पहुंचता है, धमनियां में रक्त उस दाब पर बहता है जिसे सहन करने के लिए मोटी दीवारों की आवश्यकता होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या है। अगला प्रश्न है, कॉलम ए उत्सर्जी अंग का कॉलम बी जीभ से सही मिलान करें। आपको इसमें मिलान करना है। चलिए मिलान करते हैं। ए का मिलान हो जाएगा आपका 2 से नेफेड्रिया संघ में केंचुआ हो जाएगा। बी का मिलान हो जाएगा 4 से मेलपीगो नलिकाएं का हो जाएगा तिलचट्टा से। सी का मिलान हो जाएगा 1 से ज्वाला कोशिकाएं का हो जाएगा चपटे कृमि से। डी का मिलान हो जाएगा 3 से वृक्क का मनुष्य से। इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा समजात अंगों का उदाहरण है। इसमें आपका समजात अंगों का उदाहरण हो जाएगा 2 और 4, मनुष्य के हाथ और घोड़े के अग्रपाद, मेढक के अग्रपाद और पक्षी के पंख। इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रभाव कैसा होता है। एक पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रभाव होता है एक दिशीय। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 25 सितंबर 2025 को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मोहनलाल को। सितंबर 2025 में किस देश ने विश्व का पहला एआई निर्मित सरकारी मंत्री नियुक्त किया है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अल्बानिया ने। अल्बानिया की राजधानी आपका तिराना है। अगला प्रश्न देखते हैं, 20 सितंबर 2025 को भारत के वर्तमान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बिहार के गयाजी में पिंडदान करने वाली कौन सी राष्ट्रपति बन गई है। आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पहली राष्ट्रपति। अगला प्रश्न देखते हैं, इंग्लिश का प्रश्न है, इन क्वेश्चन ए सेंटेंस हैज बीन गिवन इन डायरेक्ट इनडायरेक्ट आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव सजेस्टेड सेलेक्ट द वन विच बेस्ट एक्सप्रेस द सेम सेंटेंस इन डायरेक्ट एंड मार्क योर आंसर इन द आंसर शीट। फाई ए शोल्डर एंड अफ्रेड ऑफ फ्लाइटिंग सेड बाबर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन द पैसिव वॉइस। द इंडियन आर्मी एयरलिफ्टेड थाउजेंड ऑफ पीपुल फ्रॉम द यूक्रेन। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, थाउजेंड ऑफ पीपुल वेयर एयरलिफ्टेड फ्रॉम यूक्रेन बाय द इंडियन आर्मी। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना किस वर्ष शुरू किया गया था। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना शुरू किया गया था वर्ष 2000 में। गैट की स्थापना किस वर्ष की हुई थी। गैट की स्थापना हुई थी वर्ष 1947 में। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। किसी बजट में दर्शाया गया राजकोषीय घाटा क्या होता है। किसी बजट में दर्शाया गया राजकोषीय घाटा होता है
कुल गैर ऋण व्यय एवं कुल गैर ऋण आय का अंतर, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बेरोजगारी दर क्या है? बेरोजगारी दर है श्रम बल में बेरोजगार व्यक्तियों का परसेंट, ऑप्शन नंबर बी। किस तिथि को भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाया जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 24 दिसंबर को। न्यू डेवलपमेंट बैंक के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। इसे पहले ब्रिटिश डेवलपमेंट बैंक के नाम से जाना जाता था। इसका मुख्यालय शंघाई में स्थित है। इसकी स्थापना 15 जुलाई 2014 को हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण वार्षिक रिपोर्ट जो जुलाई 2023 जून 2024 के अनुसार समान स्थिति में भारत में श्रम बल भागीदार दर कितनी है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 60.10%। अर्थशास्त्र में सीमांत उपयोगिता का निम्न में क्या अर्थ होता है? अर्थशास्त्र में सीमांत उपयोगिता का अर्थ होता है किसी वस्तु या सेवा के इकाई परिवर्तन से उपयोगिता की गणना, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सुमेलित करना है। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। चलिए सुमेलित करते हैं। 1 का मिलान हो जाएगा डी से सैडल चोटी का हो जाएगा उत्तरी अंडमान से, 2 का हो जाएगा सी से माउंट डिओवली का हो जाएगा मध्य अंडमान से, 3 का हो जाएगा बी से माउंट कोयब का हो जाएगा दक्षिणी अंडमान से, और 4 का हो जाएगा ए से माउंट धुलियर का हो जाएगा ग्रेट निकोबार से। इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। भारत की सबसे लंबी सीमा स्थल सीमा किस देश के साथ लगी है? आसान सा प्रश्न है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बांग्लादेश से। भारत बांग्लादेश सीमा की लंबाई लगभग 4097 किलोमीटर है। अगला प्रश्न है, मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की मुद्रा और संतुलन को नियंत्रित करता है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अनुमस्तिष्क यानी कि सेरेबेलम। जब मटर के लंबे पौधे टीटी का संस्करण बौने पौधे से कराया जाता है तो F1 पीढ़ी से प्राप्त होने वाली पौधों की जीन रूपी क्या होगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टीटी। अगला प्रश्न है, बीजांड निषेचन के पश्चात किस रचना में परिवर्तित होता है? बीजांड निषेचन के पश्चात परिवर्तित होता है बीज में, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कार्बन के निम्नलिखित अपरूपों को उनकी कठोरता के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करें। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पहले हो जाएगा ग्रेफाइट, फिर हो जाएगा फ्लोरीन और लास्ट हो जाएगा हीरा। अगला प्रश्न है, दिए गए कथनों पर विचार करें। कथन 1 में है, सभी क्षार क्षारक होते हैं लेकिन सभी क्षारक क्षार नहीं होते हैं। कथन 2 में है, फिनोल्फ्थेन अम्लीय विलयन में गुलाबी रंग देता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल कथन 1 सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, चक्रवात मोथा जिसे हाल ही में आंध्र प्रदेश और ओडिशा के तटों पर प्रभावित किया, इस चक्रवात का नामकरण किस देश ने किया था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, थाईलैंड ने। अंतर्राष्ट्रीय एक दिवसीय क्रिकेट में सबसे तेज शतक लगाने वाले भारतीय खिलाड़ी कौन बन गए हैं? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, स्मृति मंधना। 22 सितंबर 2025 बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत चयनित कितनी महिलाओं के बैंक खाते में 10-10 हज़ार रुपये हस्तांतरित करेंगे? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 50 लाख। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उदार का विलोम है? उदार का विलोम हो जाएगा कठोर, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। जिस पर आक्रमण ना किया हो, इस वाक्यांश के लिए सही शब्द कौन सा है? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अनाक्रांत। पिग्मी कहाँ के निवासी हैं? पिग्मी निवासी हैं अफ्रीका के, ऑप्शन नंबर ए। ब्रह्मांड वर्ष किसे कहते हैं? ब्रह्मांड वर्ष कहते हैं सूर्य द्वारा अपने गैलेक्सी यानी कि मिल्की वे में एक चक्कर लगाने की अवधि को। जोजिला दर्रा हिमालय के किस खंड में है? जोजिला दर्रा बृहत हिमालय के खंड में है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादक कौन थे? बिग बैंग सिद्धांत के प्रतिपादक थे जॉर्ज लेमेंत्रे, ऑप्शन नंबर ए। नदी द्वीप माजुली किस नदी का द्वीप है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ब्रह्मपुत्र का। माता टीला परियोजना से संबंधित राज्य कौन सा है?
माता टीला परियोजना से संबंधित राज्य हो जाएगा उपयुक्त दोनों, यानी कि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, आकार के आधार पर सौरमंडल के 3 सबसे छोटे ग्रहों का आरोही क्रम छोटा से बड़ा क्रम कौन सा है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए बुध, फिर मंगल, फिर शुक्र। निम्न में से कौन सी रचना अमीर खुसरो की है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से सभी। तुगलकनामा, नूसीपहर, खुजैन उल फुतह, यह तीनों रचना अमीर खुसरो की है। अगला प्रश्न देखते हैं, मुस्लिम धर्म से संबंधित अहमदिया आंदोलन की शुरुआत किस क्षेत्र से हुई थी? अहमदिया आंदोलन की शुरुआत हुई थी पंजाब से। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। पटना में अनुशीलन समिति की शाखा की स्थापना 1913 ईस्वी में किसके द्वारा की गई थी? आंसर है ऑप्शन नंबर डी सचिनानंद सान्याल जी के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जल के लिए सही है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1, 2 और 3। यह एक सार्वत्रिक विलायक है। जल का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होता है। यह अणुओं के बीच हाइड्रोजन बंध प्रदर्शित करते हैं। खाने का सोडा यानी कि बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी NaHCO3। खाने का सोडा का रासायनिक सूत्र हो जाएगा NaHCO3। पीतल किन धातुओं का मिश्र धातु है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी तांबा और जस्ता का। पीतल मिश्रण है तांबा और जस्ता का। जब मैग्नीशियम रिबन को हवा में जलाया जाता है तो बनने वाले उत्पाद का नाम क्या है? बड़ा इंपॉर्टेंट है। जब मैग्नीशियम रिबन को हवा में जलाया जाता है तो बनने वाला उत्पाद का नाम हो जाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सा एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का उदाहरण है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बकेट लाइट। मरियम फातिमा का संबंध बिहार के किस जिला से है जो राज्य की पहली महिला फील्ड मार्शल बनी है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी मुजफ्फरपुर से। सितंबर 2025 में किस देश में पहली बार राष्ट्रीय भूतापीय ऊर्जा नीति 2025 शुरू हुई है? तो दोस्तों वह देश हो जाएगा भारत, अपना प्यारा भारत। सितंबर 2025 में यूनेस्को ने विश्व धरोहर की अस्थायी सूची में कितनी प्राकृतिक धरोहर को शामिल किया है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 7 को। अगला प्रश्न मैथ का है जिसे आप लोग बना लीजिएगा। 49 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 50 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। व्लादिमीर लेनिन किस वर्ष सोवियत रूस सरकार के प्रमुख बने थे? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वर्ष 1917 में। अगला प्रश्न है, अद्वैतवाद के प्रवर्तक संत शंकराचार्य द्वारा स्थापित ज्योति मठ कहाँ है? आंसर है ऑप्शन नंबर डी उत्तराखंड में। दक्षिण भारत के गोलकुंडा राज का विलय मुगल साम्राज्य के किस मुगल शासक के काल में हुआ था? आंसर है ऑप्शन नंबर डी औरंगजेब के शासनकाल में। द आर्कटिक होम द इन द वेदाज किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी की रचना है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी बाल गंगाधर तिलक का। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वर्ष 1958 में। संसद के विश्रांति काल में राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी करने की शक्ति का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 123 में। वर्ष 1953 में केंद्र सरकार के द्वारा गठित राज्य पुनर्गठन आयोग में निम्नलिखित में से कौन शामिल थे? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। फजल अली, एच.एन. कुंजरू, के.एम. पनिकर। राज्यपाल पद की पदावधि का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 156 में। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुसूची का संबंध प्रमुख पदों के वेतन भत्ता एवं पेंशन से है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए दूसरी अनुसूची से। कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तावित भारतीय संविधान सभा में देशी रियासतों के कितने सीटें निर्धारित किए थे? आंसर है ऑप्शन नंबर बी 93 सरस। अगला प्रश्न देखते हैं, मानव नेत्र दोषों के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। कथन 1, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। कथन 2 में है दूर दृष्टि दोष में प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है। कथन 3 में है जरा दूरदृष्टा को दुफोक्सी लेंस के द्वारा ठीक किया जा सकता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1, 2 और 3 तीनों सही हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कारक किसी चालक के
प्रतिरोध को प्रभावित नहीं करते हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चालक से प्रभावित होने वाली धारा की मात्रा। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। यदि एक वस्तु को लेंस से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर वास्तविक और उल्टा बनेगा। अगला प्रश्न देखते हैं। आकाश का नीला रंग और सूर्योदय द्वारा सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल दिखाई देना प्रकाश की किस घटना के कारण होता है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्रकीर्णन के कारण। दो प्रतिरोधक 4 ओम, 6 ओम, 10 वोल्ट की बैटरी के साथ श्रेणी क्रम से जुड़े हैं। परिपथ में प्रभावित होने वाली कुल धारा कितनी होगी? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। भारत संचार निगम लिमिटेड बीएसएनएल और किस विभाग ने मोबाइल कनेक्टिविटी के विस्तार के लिए एक समझौता पर साइन किए हैं? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डाक विभाग के साथ। दिलीप ट्रॉफी 2025 का खिताब सेंट्रल जोन ने किसे हराकर जीता? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, साउथ जोन को। जापान टेल्स फ्रॉम कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, स्पीता चक्रवर्ती के द्वारा। अगला प्रश्न मैथ का है जिसे आप लोग बना लीजिएगा। 69 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 70 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बिहार राज्य में कितने लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र हैं? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 40। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य का पदावधि क्या है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 6 वर्ष का कार्यकाल या 62 वर्ष की आयु जो पहले पूरा हो। अगला प्रश्न देखते हैं। संविधान में संशोधन करने की संसद की शक्ति एवं संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख संविधान के किस भाग में है? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, भाग 20 में। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रपति के द्वारा। कि संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 44वां संशोधन के द्वारा, जो कि 1978 में हुआ था। अगला प्रश्न है। संगीत अकादमी से प्रतिष्ठित नाट्य कलानिधि पुरस्कार से सम्मानित लक्ष्मी विश्वनाथन किस नृत्य शैली के प्रसिद्ध थी? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भरतनाट्यम की। हरित क्रांति अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से संबंधित है? हरित क्रांति अर्थव्यवस्था के कृषि क्षेत्र से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए। भारत में पहले एशियाई खेल कहाँ आयोजित किए थे? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नई दिल्ली में 1951 में। अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961-66 में उल्लेख की गई प्रमुख आर्थिक चुनौती क्या थी? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, युद्धकालीन व्यय और संसाधन आवंटन। वसंत त्यौहार अली ए लिगांग भारतीय राज्य देश में फागुन महीने के पहले बुधवार को मनाया जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, असम में। किसी ध्वनि तरंग की आवृत्ति 50 हर्ट्ज है और उसकी तरंग दैर्घ्य 4 मीटर है। ध्वनि तरंग की चाल क्या होगी? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 200 मीटर प्रति सेकेंड। एक विद्युत परिपथ में फ्यूज तार का मुख्य कार्य क्या है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अत्यधिक धारा प्रवाह को रोकना। सिंचाई की जरूरतों को अनुकूलित करने के लिए आधुनिक कृषि में उपयोग होने वाली मृदा नमी सेंसर मिट्टी के किस भौतिक गुण को मापते हैं जो पानी की मात्रा के साथ महत्वपूर्ण रूप से बदलता है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विद्युत प्रतिरोधकता को। पशु चिकित्सा में पशुओं जैसे गाय या भैंस की गर्भावस्था की जांच के लिए अल्ट्रासाउंड इमेजिंग का उपयोग किया जाता है। यह तकनीक किस भौतिक सिद्धांत पर आधारित है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शरीर के ऊतकों से उच्च आवृत्ति वाली ध्वनि तरंगों का परावर्तन पर। बिजली संयंत्रों और कारखानों से गर्म पानी को सीधे नदियां या झीलों में छोड़ने से उसमें प्रदूषण होता है। इसका जलीय जीवन पर सबसे महत्वपूर्ण भौतिक प्रभाव क्या है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह पानी में घुली हुई ऑक्सीजन की मात्रा को कम कर देता है। भारत किस देश के साथ सैटेलाइट ट्रैकिंग स्टेशन स्थापित करने जा रहा है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मॉरिशस के साथ। भारत के 15वें उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन का सचिव किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अमित खरे जी को। फीडे महिला ग्रैंड स्विच 2025 का खिताब किसने जीता है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वैशाली रमेश बाबू ने। 89 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 75%। भीम 3/4 को परसेंट में बदलना है। 3/4 इंटू 100 कीजिएगा, 75% आ जाएगा। 90 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्मृति मंदना निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? स्मृति मंदना का संबंध है क्रिकेट से। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है। चलिए मिलान करते हैं।
ए का मिलान हो जाएगा 3 से ब्रह्मा समाज का राजा राम मोहन राय से हो जाएगा। बी का मिलान हो जाएगा 2 से रामकृष्ण मिशन का स्वामी विवेकानंद से हो जाएगा। सी का मिलान हो जाएगा 4 से सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी का गोपाल कृष्ण गोखले से हो जाएगा। डी का मिलान हो जाएगा 1 से विधवा विधवा विवाह समाज का हो जाएगा विष्णु शास्त्री पंडित जी से। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत बिहार विधान परिषद के प्रथम निर्वाचित सभापति कौन थे? आंसर है ऑप्शन नंबर बी राजीव रंजन सिन्हा। कश्मीर घाटी किस प्रकार की घाटी है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कश्मीर घाटी जिस प्रकार की घाटी है वो हो जाएगा अपर दजन। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। सोन नदी का उत्पत्ति स्थल अमरकंटक कहाँ स्थित है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी मेकास श्रेणी में। राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 में गया का अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? आंसर है ऑप्शन नंबर सी चितरंजन दास। भारत का सर्वाधिक क्षमता वाला तेल शोधक कारखाना कौन सा है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए कोयली। कोयली जो कि गुजरात में पड़ता है। यूपीआई का फुल फॉर्म क्या है? यूपीआई का फुल फॉर्म हो जाएगा यूनिफाइड पेमेंट इंटर पेमेंट। निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन कृत्रिम बंदरगाह है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए चेन्नई। अगला अंतिम प्रश्न लिखते हैं, मराठा शासकों की अष्टप्रधान प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित का मिलान करें। चलिए मिलान करते हैं। ए का मिलान हो जाएगा 2 से सचिव पत्राचार प्रभारी होते थे। बी का मिलान हो जाएगा 1 से पेशवा प्रधानमंत्री होते थे। सी का मिलान हो जाएगा 4 से सुमंत विदेश मंत्री होते थे, अमात्य वित्त मंत्री होते थे। इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा।